जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और अभी जो है हमारा क्लास 6 की ज्योग्राफी हम कर रहे हैं। आज हम जो है क्लास 6 की जो है ज्योग्राफी करेंगे और इसमें जो है चैप्टर नंबर 6 को आज हम कंप्लीट करेंगे, जो कि है हमारा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। हमारे जो है चैप्टर नंबर 5 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 1 से लेके 5 तक, और आपके 3 प्रैक्टिस सेट भी आ चुकी है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 के जो है मिक्स क्वेश्चंस करवाए थे। अब जो है हमारा आज जैसे ही क्लास 6 जो है ये क्लास 6 की ज्योग्राफी क्लास चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट होगा, वैसे ही आप लोगों के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लाए जाएंगे। यानी कि आपका जो है कल जो कि हमारा हो जाएगा थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 3 जो है आप दिन जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कौन कौन से चैप्टर के गाइस? प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। कौन से चैप्टर के? चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, इसके आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। मिक्स क्वेश्चंस उसमें रहा करेंगे, तो आप जो है अच्छे से आंसर दीजिएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सारे क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर लेंगे। कई बार ये होता है कि हमारा ना 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं आते हैं, वो हमारे क्वेश्चंस में जो है वो कवर हो जाएंगे। तो आप लोगों को जो है अच्छे से जो है अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए, जो मैं आपको समझा रही हूँ अच्छे से ध्यान से उसे सुनिए, ठीक है। और आपको उसके बाद ना रिवीजन भी करनी होती है, अपने आप भी आप थोड़े एफर्ट्स करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आप लोगों को मेरी कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छी लग रही होगी या फिर आपको मेरे जो प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को करवा रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोग जो है ना चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जो है अपडेट मिल जाए टाइम से। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड है हमारी, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती है। आप जानते हैं ये व्यक्ति है, ये कौन है? राजू है। ये राजू है। ये कहाँ पे है? ये जमीन पे खड़ा है, आपको दिख रहा है, ये स्थल पे खड़ा है। अब आप बताइए, क्या सारे स्थल जो है वो एक समान होते हैं? कहीं आपको पठार दिखेंगे, कहीं आपको जो है पर्वत देखने को मिलेंगे, कहीं आपको घास के मैदान है जो है यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह ये सब आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ यहाँ पे ऐसे घास वगैरह आपकी है, कहीं आपको ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, इस प्रकार से ज्वालामुखी देखने को आपको मिलेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे स्थल रूप होते हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, क्या है हमारी अर्थ, तो इसकी जो ये आप लोगों को दिख रही है सतह, ये हमेशा ना एक समान नहीं होती, बिल्कुल समतल ही आपको हमेशा नहीं मिलेगी। आपको अलग अलग इसमें आपको प्रकार देखने को मिलेंगे। कहीं ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, कहीं आपको बर्फ जमी हुई देखने को मिलेगी। जैसे कि हम जो हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट था गाइस, हमारा जो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट था ना, वो वाला, उसमें जो है आप देखेंगे बर्फ जो है वो जमी रहती है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, और जो हमारे ये हो जाएंगे मैदानी इलाके जो हो गए, तो आपको हर जगह कहीं उबड़ खाबड़ आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे जो है गड्ढे देखने को मिलेंगे। इस तरीके से हमारी जो पृथ्वी की सतह है वो एक समान नहीं है, हर जगह जो है अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है, ये मैंने आपको बता ही दिया। स्थल रूप के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं, कुछ जो है बिल्कुल आपको समान दिखेगा। जहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम जनसंख्या रहती है, जहाँ पे आप रहते हैं, मैं रहती हूँ, तो वहां पे जो आप देखेंगे यहाँ पे ना बहुत सारे लोग रहा करते हैं। जैसे आप दिल्ली में देख सकते हैं, आप मुंबई में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है ना वो समतल है, ठीक है। आपको ज्यादा उबड़ खाबड़ इस टाइप की जमीन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको पर्वत, पठार ये सब देखने को आप लोगों को नहीं मिलेंगे। अब वहीं आप मानिए यहाँ पे हमारा एक जो है कोई पर्वत है, ठीक है, और पर्वत श्रृंखला हो गई पूरा, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, यहाँ पे कम लोग रहते हैं। आप देखेंगे जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे आप लोगों को ना कम लोग देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जमीन समतल नहीं है, उनके लिए जो है वहाँ मतलब वो जो है बहुत कठिन जीवन होता है वहाँ का, जो पहाड़ी एरिया का होता है वो बहुत ही ज्यादा कठिन जीवन आपको देखने को मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे, ये हमारा स्थल मंडल है, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है ज्वालामुखी इस तरीके से। तो आपको पृथ्वी एक समान यहाँ पे देखने को मिल रही है क्या? उसकी सतह आपको एक समान दिख रही है? नहीं दिख रही होगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है वही हमारे पर्वत है, ये एक तरीके से ये हमारे घास के मैदान है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है हमारे स्थल रूप है।
नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। आप जानते हैं हम जिस पे खड़े हैं, जैसे ये एक मैदान है, यहाँ पे आप खड़े, इस जो ये जो है ना हमारी ये जो हमारी सतह है, ये जो हमारा मैदान है, इसमें ना धीरे धीरे गति हो रही है, ये मूव हो रहा है धीरे धीरे। क्यों? दो प्रक्रियाओं से जो है ये मूव होता है। ये वैसे ही मूव होता रहता है हमारा जो इतने, लेकिन ना ये बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे तो बहुत ही धीरे धीरे जो है मूव होता है, ताकि हमें ना इस चीज का पता नहीं चल पाता है। अब आप बोलेंगे मैम अगर ये जमीन हमारी मूव हो रही है, गति में चल रही है हमारी जमीन, तो हमें क्यों नहीं महसूस हो रहा है, क्यों नहीं हमें पता चल रहा है? इसलिए नहीं पता चल रहा है कि वो बहुत ही जो है धीरे धीरे मूव होती है, इस वजह से हमें नहीं पता चलती है ये चीज। पृथ्वी के अंदर जो है लगातार गति होती रहती है। पृथ्वी के जो अंदर है यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चीजें, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इस कारण जो है यहाँ पे जो है गतियां होती रहती है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमारी सतह है, ये हमारी सतह है, और अंदर जो है ना यहाँ से प्लेटें आ रही है, यहाँ से प्लेटें आ रही है, ये यहाँ पे टकरा गई तो ये चीज ना हमारी ये ऊपर का जो मैदान है ये इस तरीके से ऐसे ऊपर उठ जाता है। और वहीं आप देखेंगे ये हमारा मैदान है, यहाँ से प्लेटें दूर जा रही है, यहाँ से प्लेटें दूर जा रही है, तो ये चीज जो है ना हमारी धंस जाती है। तो आप यही यहाँ पे यही बात बोली हुई है कि सतह कहीं पर ऊपर हो जाती है तो कहीं पर जो है धंस जाती है, पृथ्वी के अंदर की प्रक्रियाओं के कारण। पृथ्वी के अंदर यानी कि इस जमीन के अंदर की प्रक्रियाओं के कारण होता है ये चीजें। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया, दूसरी या जो बाहर की प्रक्रिया होती है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, इसकी जो सतह है यहाँ पे एक, ये हमारी अर्थ है, इसकी जो ये सतह है ना ये थोड़ी सी टूट गई, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपर्दन हो रहा है। टूट रहा है तो अपर्दन हो रहा है, और वही निक्षेपण जो इकट्ठा होना निक्षेपण होता है हमारा, इकट्ठा होना निक्षेपण होता है। टूट रही है चीज तो वो अपर्दन है। जैसे कि यहाँ से मिट्टी, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी रखी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए बता रही हूँ, बहुत सारी मिट्टी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ना हवा आई, यहाँ पे पानी आया, यहाँ पे नदियां ऐसे इसको कटाव कर दिया, यहाँ पे हवा जो है यहाँ से मिट्टी काट ली, तो ये मिट्टी इतनी सी बच गई। अब यहाँ ये क्या चीज हुई है, ये हुई है हमारी अपर्दन, अपर्दन। और वहीं आप देखेंगे तो हमारा जैसे कि यहाँ पे एक जमीन है और यहाँ पे जो है हवा से जो है यहाँ पे थोड़ी मिट्टी आ गई, या फिर आपका जो है जो पानी था, हमारा इस तरीके से पानी बहा तो यहाँ से मिट्टी काट के जो है ये नीचे लेके आ गया, यहाँ पे और मिट्टी आ गई, तो यहाँ पे इकट्ठा होती जा रही चीजें, बाहरी चीजों से इकट्ठी हो रही है चीजें, तो ये हमारी होगी निक्षेपण। इकट्ठा होना निक्षेपण, और कटाव हो रहा है किसी चीज का तो वो हो गया हमारा अपर्दन। जल के कारण ये कटाव हो सकता है, वायु के कारण हो सकता है, बर्फ के कारण हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदान में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ को जो है ऊंचाई के कारण, ऊंचाई से जो है हम बता देते हैं कि ये जो हमारा पठार है, ये हमारा जो पर्वत है, और ये जो है हमारा मैदान है, ये समतल है तो ये मैदान है। पर्वत, पर्वत क्या होते हैं? पर्वत आपने बचपन में ना ड्राइंग बनाई होगी बहुत, हम ऐसे ऐसे करके ना ऐसे पर्वत बना देते थे, ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे कोई घर बना देते थे हम ऐसे करके, और यहाँ पे जो ऐसे हमारे जो है चिड़िया होती थी इस तरीके से, तो ये जो हम बना रहे हैं ना ये है हमारे पर्वत। जैसे आप कैलाश पर्वत का नाम सुनते हैं, जैसे कि आप माउंट एवरेस्ट का नाम सुनते हैं, तो ये सब हमारे पर्वत है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। शिखर मतलब ये ऊंचाई, ये आप देखेंगे ये हमारा क्या छोटा है, शिखर क्या है छोटा, और इसका आधार मतलब नीचे वाली साइड आप देख सकते हैं कितना चौड़ा है, ये जो है आप देख सकते हैं कि ये क्या है हमारा चौड़ा है, आधार चौड़ा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, शिखर हमें जो है छोटा देखने को मिलता है पर्वतों का। ये आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। ये जैसे कि ये जमीन है, यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे जमीन है, तो ये एक पर्वत है, यहाँ पे एक पर्वत बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि आसपास का जो ये एरिया है यहाँ से ये कितना ऊंचा है, यही बात यहाँ पे बोली गई है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। अगर आप पहाड़ी एरिया में गए होंगे तो आप देख सकते हैं बादलों को भी लोग छू रहे होते हैं, तो क्यों? क्योंकि वो जो है हमारे उससे भी ज्यादा ऊंचे हैं, उसके पास भी पहुंच रहे हैं। कुछ बादलों के समान होते हैं, कुछ उससे भी ऊंचे हो जाते हैं। बादल जो है वो आपके पर्वत के बीच में से जो है बीच में आ जाता है, यहाँ पे हमारे बादल आ जाते हैं ऐसे, ये देखिए यहाँ पे पर्वत है हमारा, तो आप देख सकते हैं कि ये पर्वत से क्या है, हमारे पर्वत जो है वो बादल से भी ऊंचे आप लोगों को देखने को मिलते हैं।
जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। आप जानते हैं कि टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है, तो यहाँ पे जलवायु जो हमारी ठंडी हो जाती, ठंड बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे ही हमारी ठंड बढ़ने लग जाएगी। जैसे जैसे हम पर्वत पे ऐसे चढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ पे चढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एक व्यक्ति चढ़ रहा है, इसको यहाँ पे इतनी ठंडी लगी होगी, इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लगी होगी, ये चीज होती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है। कई ऐसे पर्वत होते हैं जहाँ पे हमेशा जो है बर्फ जमे रहते हैं, मतलब बर्फ की जो नदियां जो होती है वो बर्फ से जमी हुई होती है, पूरी नदियां पूरी की पूरी जमी ही होती है, ये बोला जा रहा है। उन्हें हिमानी कहा जाता है। हिमानी किसे बोलेंगे? बर्फ की नदियों को हम बोलेंगे हिमानी, जो कि हमारी पर्वतों पे होती है। पर्वतों पे हमारी जो है नदियां जो बर्फ की होती है उसे हम कहते हैं हिमानी। ये आप लोगों को याद रखना है। हिमानी यहाँ पे कोई लड़की का नाम नहीं है, वैसे होता है लड़कियों का नाम, बट यहाँ पे जो है किसका नाम है? हिमानी। हिमानी है यहाँ पे हमारा बर्फ की नदियां। अब आप ये कोई दोस्त होगी ना हिमानी नाम की, उसको बोलना तुम्हारे नाम का मतलब है बर्फ की नदियां, ठीक है, याद रखिएगा, बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है, यहाँ पे कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ना समुद्र है और इसके भीतर भी ना आप लोगों को पर्वत देखने को मिलेंगे। एक तो हम उनको देख सकते हैं जो हमारे जमीन के ऊपर है, उनको हम देख लेते हैं, लेकिन वहीं अगर नदी के नीचे है, समुद्र के नीचे आपको यहाँ पे पर्वत, यहाँ पे ऐसे पर्वत बना हुआ है, तो आप कैसे देखेंगे? नीचे जाके तो हम देख नहीं सकते भाई, हमें तो तैरना भी नहीं आता। तो वैसे लोग देख सकते हैं जिनको आता होगा तैरना वगैरह, बट हम लोग आमतौर पर ये चीज नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप देखेंगे पहाड़ी एरिया के पॉपुलेशन जो है वो आप लोगों को कम देखने को मिलेगी मैदानी एरिया से। मैदानी एरिया जो है वो थोड़ा समतल होता है, यहाँ पे जो है कृषि हमारी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। हमारा आने आना जाना जो है वो, सड़कें अच्छी बन सकती है, आना जाना जो है आराम से हो सकता है, व्यापार आराम से हो सकता है। वहीं पहाड़ी एरिया में आप देखेंगे तो हमारा आना जाना उतना नहीं हो सकता है, थोड़ा चढ़ने में भी हमें कठिनाई होती है। एक तो जलवायु ठंडी है और वहां पे जो है ऊपर चढ़ना उतरना भाई बहुत ही भारी काम होता है, कोई आसान काम नहीं होता है ये। तो वहाँ के लोग, वहाँ पे जो है पॉपुलेशन आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। वहाँ पे कृषि योग्य भूमि भी आप लोगों को नहीं मिलेगी, वहाँ पे खेती नहीं हो सकती है। पहाड़ी एरिया में आप लोग खेती नहीं उतना कर पाएंगे जितना आप जो है मैदानी एरिया में कर पाएंगे। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे खड़ी ढाल वाला है हमारा, ये देखिए इस तरीके से खड़ी ढाल वाला है, तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे पर्वत एक साथ हैं। जो हम बचपन में ये जो ड्राइंग बनाते थे ना, ये पर्वत नहीं होते थे, ये पर्वत श्रृंखला होती थी। इसको हम क्योंकि एक साथ आप देख सकते हैं कितने सारे पर्वत एक लाइन में खड़े हैं, इसलिए सिंगल है ये पर्वत हो गया। वहीं जो है एक लाइन में इस तरीके से जो है खड़े हैं हमारे पर्वत, जो हम बचपन में ड्राइंग बनाते थे, तो ये हमारी पर्वत श्रृंखला हो गई। पर्वत श्रृंखला याद रखना है आप लोगों को। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैली होती है। बहुत सारे मतलब ये अच्छे खासे लाइन में फैले रहते हैं, ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये एक मतलब बहुत दूर दूर तक ये फैले हुए हैं। एशिया में आप देख सकते हैं हमारा कौन सा पर्वत आप लोगों को देखने को मिलता है? हिमालय। हिमालय आप लोग जानते होंगे, एशिया का हिमालय तो हर कोई जानता ही है। कहाँ पे? नेपाल वाली एरिया में आप लोगों को देखने को मिलता है। हमारे इंडिया में भी है थोड़ा सा भाग और नेपाल वाली साइड भी है। तो आप एशिया में हमें क्या मिल रहा है गाइस? हिमालय, वो भी इंडिया और नेपाल वाली साइड ही। कौन सा है? हिमालय। हिमालय के तो आई थिंक ब्रांड भी है ना, हिमालय ब्रांड भी है। यहाँ पे हम पहाड़ की बात कर रहे हैं। आल्प्स पर्वत जो है आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? यूरोप में। आल्प्स पर्वत हमें मिलता है यूरोप में। कौन सा पर्वत? आल्प्स। याद रखना है आप लोगों को ये चीज, आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? यूरोप में। एशिया में कौन सा है? हिमालय। हिमालय आप लोगों को याद ही रहेगा, हम हिमालय की फेस वॉश भी जो है यूज करते हैं, तो आप लोगों को ये पता ही होगा, नीम फेस वॉश आता है ना। तो हिमालय जो है वो हमारा एशिया में है, आल्प्स पर्वत जो है हमारा यूरोप में है। एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा हुआ है कॉन्टिनेंट वाले में। यहाँ पे हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला है साउथ अमेरिका में। आप लोगों को एंडीज जो कि हमारी सबसे लंबी श्रृंखला, आप लोग को मैंने बताया था कि सबसे लंबी श्रृंखला जो है पर्वत श्रृंखला वो कहाँ पे? हमारी साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में है, जिसको हम बोलते हैं एंडीज। आप लोगों के तीनों याद हो गए होंगे। एशिया में हमारा हिमालय है, आल्प्स जो है यूरोप में है, एंडीज जो है वो हमारा दक्षिण अमेरिका में है। आल्प्स कहाँ पे है? यूरोप में आल्प्स है, एशिया में हिमालय है, और हमारा एंडीज जो है वो है साउथ अमेरिका में। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। अब यहाँ पे ना प्रकार है, यहाँ पे क्या है?
पर्वत के प्रकार है। तो वलित पर्वत होते हैं हमारे, भ्रंशोत्तर पर्वत होते हैं और ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। तो हिमालय और आल्प्स, हिमालय हमारा कहाँ पे है? हिमालय आप लोगों को मिलता है एशिया कॉन्टिनेंट में और आल्प्स हमें मिलता है यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो ये दोनों के दोनों वलित पर्वत है जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है। अब जिनकी जो सतह जो है ना उबड़ खाबड़ होते हैं, इस तरीके से उबड़ खाबड़ आप देख सकते हैं, ऐसी सतह इनकी होती है उबड़ खाबड़ इन पर्वतों की। और जो इनका शिखर ना इस तरीके से होता है, शंक्वाकार होता है, शंख का आकार का होता है ना, वो वाले आकार का आप लोगों को देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं वलित पर्वत। कौन कौन से वलित पर्वत? एशिया और यूरोप। और आप देखेंगे भारत की जो अरावली है, अरावली आप लोगों को पता होगा भारत में है श्रृंखला, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हमारी अरावली। कौन सी है गाइस? अरावली। आप लोगों को पता होगा अरावली है कहाँ, ये बताइए मुझे आप लोग। ये हमारा कहाँ पे पड़ता है अरावली? अरावली हमें कहाँ मिलता है? अरावली हिल्स जो है वो हमारी कहाँ पे पड़ती है? हमारी इंडिया में पड़ती है अरावली श्रृंखला। अरावली श्रृंखला सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है विश्व की, वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? अरावली। और अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। अब अपरदन मैंने आपको बताया, कटाव, कटाव हो गया हमारा अपरदन। उत्तरी अमेरिका के अल्प अपलेशियन तथा रूस के यूराल, यूराल कहाँ पे है? रशिया। और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है वो कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में क्या है? अल्प अपलेशियन, अपलेशियन है और यूराल जो है रूस में है। पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है, ये भी आप लोगों के वलित पर्वत है। कौन कौन से है? हिमालय जो कि हमारा है इंडिया में, आल्प्स आप लोगों का कहाँ पे है? यूरोप में है हमारा, आल्प्स यूरोप में, अरावली इंडिया में जो कि सबसे पुराना वलित पर्वत है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और अपलेशियन हमारा नॉर्थ अमेरिका में, यूराल जो है हमारा रशिया में, और साथ ही साथ हमारा एंडीज भी था। एंडीज जो है हमारा कहाँ पे पड़ता है? साउथ अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पे हमारा है, एक बार हम पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। जब बहुत बड़ा भाग जो है टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तथा तब जो है ये वंशोत्तीय पर्वत कहलाता है। जैसे कि हमारा भाग ना यहाँ से टूट गया, यहाँ से जो है ये नीचे की तरफ हो गया, और यहाँ से आप देख सकते हैं उठ गया एक तरफ से और एक तरफ से हमारा नीचे हो गया है। तो हमारे जो उठे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हॉर्स्ट, HORST, हॉर्स्ट। और तथा नीचे धसे हुए भाग को हम बोलते हैं ग्राबेन कहा जाता है। ये नीचे धस गया इसे ग्राबेन बोलेंगे, ये ऊपर उठा हुआ है इसे हम बोलेंगे हॉर्स्ट। आप लोगों को इंग्लिश में याद रखना है ग्राबेन और हॉर्स्ट, क्योंकि इंग्लिश में ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे भाग टूट गया, यहाँ पे ऐसे पर्वत रहा होगा और इसका जो है ये भाग टूट गया, तो ये नीचे की तरफ हो गया और यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ हो गया। तो आपको ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, तो नीचे वाले को हम बोलते हैं ग्राबेन, ऊपर वाले को हम बोलते हैं हॉर्स्ट। ये हमारी भ्रंशोत्तर पर्वत होगी। और भ्रंशोत्तर पर्वत में हमारी जो है कौन कौन सी आ जाती है? राइन घाटी जो कि यूरोप में है, और वॉसजेस पर्वत यूरोप में है। वॉसजेस पर्वत और राइन घाटी दोनों की दोनों यूरोप में है भ्रंशोत्तर पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं? जो ज्वालामुखी द्वारा जो है, ज्वालामुखी की प्रक्रिया के द्वारा जो है निर्माण होते हैं। जैसे कि ये ज्वालामुखी है, यहाँ पे ज्वालामुखी, इससे जो है ऐसे लावा निकला, फट गया ज्वालामुखी, लावा निकला यहाँ से ऐसे 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 पूरा ये जमता गया जमता गया जमता गया, ऐसे ही इकट्ठा होता गया, ऐसे लंबा होता गया। तो ये जो है हमारा ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है, ये वाला। किससे है? ये लावे से हमारा उत्पन्न होता है, इसमें बहुत सारे खनिज वगैरह होते हैं। हमारा माउंट किलिमंजारो है, ये ज्वालामुखी पर्वत है जो कि अफ्रीका में है, और फ्यूजियाना जो है जापान में। दो आप लोगों को ज्वालामुखी पर्वत याद रखने हैं, एक है माउंट किलिमंजारो, दूसरा है फ्यूजियाना। और भ्रंशोत्तर पर्वत में राइन घाटी और वॉसजेस पर्वत, दोनों के दोनों यूरोप में। भ्रंशोत्तर पर्वत दोनों के दोनों यूरोप में। हिमालय आप लोगों को पता है, अरावली आप लोगों को पता है इंडिया में। यूरोप में आप लोगों को, यूरोप का मैं आल्प्स जो है बहुत बारी बता चुकी हूँ। एंडीज तो हमने पहले ही कॉन्टिनेंट वाले में ही पढ़ लिया था, एंडीज जो हमारी साउथ अमेरिका में। यूराल याद रख लीजिएगा रशिया, और अपलेशियन जो है नॉर्थ अमेरिका। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, पर्वत जल के संग्रह गार होते हैं। इसमें क्या है? पर्वत जो है वो जल का संग्रह करते हैं, स्थित हिमानियों में होते हैं। ये जो है कहाँ पे? हिमानियों में स्थित होते हैं। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा
पन बिजली के उत्पन्न के लिए भी होता है। ये जो है सिंचाई वगैरह के लिए यूज होते हैं। हमारे जो पर्वत के जो जल होते हैं, पर्वत की नदियां जैसे नीचे गिर रही होती है, जो हमारी बर्फ की नदियां होती है, मैंने आपको बताया ना बर्फ की नदियां जिसे हम हिमानी बोलते हैं, तो वो उससे जो है हमें बहुत लाभदायक होता है, सिंचाई के लिए यूज होता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु होते हैं। पर्वतों में आप देखेंगे बहुत अलग अलग आपको जीव जंतु मिलेंगे, हमें जो है पेड़ पौधे मिलेंगे, वनस्पतियां मिलेंगी वहां पे। वनों में हम जो है ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। वनों से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है, जंगलों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, हमें चारा मिलता है, हमें लकड़ियां मिलती है, हमें ईंधन मिलता है, ईंधन जो है वो मिलता है, आश्रय जो है हम मतलब वहाँ पे रहने के लिए जो होता है वो मिलता है, गोंद, रेजिन ये सब हमें वहां से मिलता है। सैलानी जो है पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। स्थान वो अब सैलानी जो है वो घूमने के लिए भाई पर्वतों पे जाते हैं, उन्हें भाई वहां पे बहुत मजा आता है, स्नोफॉल वगैरह होती है, तो वो मजा कहाँ पे मतलब हमारा जो है किस पे आता है, हमारे यहीं पे आता है, आपको पर्वतों पे मिलता है। तो सैलानियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा जो है मनोरंजन के लिए होता है। कई लोग जो है चढ़ाई वगैरह करते हैं पर्वतों की, तो उनके लिए भी काफी अच्छा है। तो पर्वत जो है आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा हम लोगों के लिए उपयोगी होता है। पठार, पठार कैसे होते हैं? पठार आप देख सकते हैं, इसकी जो है आप ये देखिए, यहाँ पे कोई शिखर आपको नहीं दिख रहा है, ये ऊपर से आपको कैसे दिख रहा है, समतल टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे आपको कोई शिखर नहीं मिल रहा है, ये देखिए इस तरीके से आपको शेप दिखने को मिल रही है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यहाँ आप देख सकते हैं सपाट भूमि है, नॉर्मल जो जगह से ये उठा हुआ है लेकिन सपाट भी है, ये सपाट है आपका। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है। आप देख सकते हैं ये हमारे घास यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये मैदान वाला इलाका मान लीजिए, और ये जो है यहाँ से उठा हुआ ज्यादा है। इसका ऊपरी भाग जो है मेज के समान सपाट होता है। जो हमारा इसका ऊपर का भाग आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप चाहे ऐसे यहाँ पे डाइनिंग टेबल बना सकते हैं इसको, यहाँ पे एक कुर्सी लगा के यहाँ पे व्यक्ति बैठ सकता है और यहाँ पे चाय वगैरह पी सकता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारा कैसा है, मेज के समान है। ये मैंने ऐसी एग्जाम्पल दिया आपको। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। यहाँ से भी चढ़ सकता है भाई, यहाँ से भी चढ़ सकते हैं, यहाँ से भी चढ़ सकते हैं, यहाँ से भी चढ़ सकते हैं, बहुत सारे किनारे होते हैं, एक भी होता है बहुत सारे भी होते हैं, जिनकी ढाल जो है खड़ी होती है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए एवं पुराने होते हैं। पर्वत भी हमारे जो है नए पुराने होते थे, वैसे ही पठार भी हमारे नए होते हैं, कुछ कुछ पुराने होते हैं। इसे हम इंग्लिश में प्लेट्यू बोलते हैं हमारे पर्वतों को, पठारों को। तो हमारा पर्वत ऐसे होता है, जिसकी जो है आप देख सकते हैं नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर शिखर जो है इसका छोटा होता है। पठार आप देखेंगे मेज के समान हमारा पठार होता है, जहाँ पे आप आराम से चाय वाय पी सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार, हमारा भारत में कौन सा है, दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। ये पुराना पठार है, दक्कन का पठार जो है हमारा पुराना है। कहाँ पे? इंडिया में। केनिया, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं पूर्वी अफ्रीकी पठार जो है कहाँ पे, युगांडा, तंजानिया, केनिया तीनों कंट्री के में है, ये तीनों पड़ता है अफ्रीकी पठार, पूर्वी अफ्रीकी पठार, ईस्ट अफ्रीकी पठार। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार आप जानते हैं, तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार, जो कि अब चाइना में आता है। तिब्बत का पठार पहले ये तिब्बत में आता था, तिब्बत एक अलग कंट्री हुआ करती थी, बाद में कब्जा कर लिया चाइना वालों ने, तो फिर ये तिब्बत जो है अब उसके अंडर आता है। किसी की ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक होती है। जो हमारे समुद्र तल से आप देखेंगे 4 से 6000 आपको मीटर देखने को मिलेगी पठारों की ऊंचाई। पठार बहुत उपयोगी होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। पर्वतों में आपको इतने खनिज वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन पठारों में आपको खनिज बहुत मिलेंगे। यही कारण है कि विश्व की बहुत सी खनन क्षेत्र जो होते हैं पठारी भागों में ही स्थित है। जो हमारे खनन वाले जो एरिया है वो कहाँ पे हमें स्थित मिलते हैं, वो हमारे पठार वाले, क्योंकि उनके पास जो है खनिज ज्यादा होता है पठारों में, इसलिए। अफ्रीका का पठार कहाँ पे, ये जो है सोना और हीरे के लिए प्रचलित है। ये हमारे खनिज है, सोना हीरे, मैक्सिमम पठार ये मिलते हैं हमें अफ्रीका के पठार से। तो इसके यहाँ पे भी आप देखेंगे पठार मतलब खनन क्षेत्र जो है यहाँ पे जो है आप लोगों को फैक्ट्री वगैरह देखने को मिल जाएगी। छोटा नागपुर का पठार आप लोगों को पता है झारखंड वाले एरिया में हमारा छोटा नागपुर का पठार, यहाँ से आपको लोहा, कोयला और मैग्नीज मिल जाएगा।
नेक्स्ट हम आते हैं छोटा नागपुर का पठार जो है स्वर्ण नदी के पास है और हुंड्रू जलप्रपात है इसके पास। देखो छोटा नागपुर का पठार किस किस के लिए फेमस है, एक तो हमारा लोहा है यहाँ पे, कोयला है और मैंगनीज के लिए, और साथ ही साथ जो है छोटा नागपुर का पठार हमारे स्वर्ण नदी के जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। और ये हुंड्रू जलप्रपात आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, छोटा नागपुर के पठार यानी कि झारखंड में आप लोगों को हुंड्रू जलप्रपात मिलेगा। कर्नाटक में आपको जलप्रपात मिलेगा जिसका नाम है जोग जलप्रपात। ये पूछा जाता है जोग जलप्रपात कहाँ पे है, ये है हमारा कर्नाटका में। जोग जलप्रपात कर्नाटका एंड हुंड्रू जलप्रपात जो है छोटा नागपुर के पठार में है। ठीक है, और आप ये देखिए ये वाला भी आपको याद रखना है, अफ्रीका पठार जो है, अफ्रीका का पठार सोना और हीरे के लिए जो है प्रचलित है, और आपका छोटा नागपुर का पठार जो है यहाँ पे लोहा, कोयला और मैंगनीज के लिए प्रमुख है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है। अब ये ऐसे पठार है, अब यहाँ से नदियां जो है ऐसे गिर रही है, तो यहाँ आप ना यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेंगे, जलप्रपात देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगी, जलप्रपात देखने को मिले, जो झरने टाइप के होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, वो होते हैं हमारे जलप्रपात। जो हमारे ऐसे होते हैं ना, देखिए जैसे कि ये पठार है, यहाँ से ऐसे पानी जो है नदियाँ ऐसे जा रही है, तो यहाँ ना आपको यहाँ पे जो एक इंसान ऐसे खड़ा होगा जो है बड़ा रोमांटिक पोज में जो है, दो इंसान यहाँ पे ऐसे खड़े रहते हैं झरने के नीचे में, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा। तो ये वाटरफॉल जो हमारा होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, जलप्रपात। आप देखे होंगे यहाँ पे व्यक्ति मतलब अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी जाते हैं और यहाँ पे जो है अच्छे से यहाँ झरने के नीचे ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो वही है हमारा जलप्रपात। कर्नाटका में है हमारा जोग जलप्रपात और हुंडू जलप्रपात हमारा स्वर्णरेखा नदी यानी कि छोटा नागपुर के पठार पे। इस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। जो लावा वाला पठार होता है ना, जो मतलब हमारे किससे निकले होते हैं, ज्वालामुखी से ऐसे निकल के लावा से जो हमारे पठार बनते हैं, वो काली मिट्टी की उसमें प्रचुरता ज्यादा होती है, काली मिट्टी वहां ज्यादा पाई जाएगी, जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। काली मिट्टी जो है हमारी खेती के लिए, उपजाऊ खेती के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिट्टी है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कई ऐसे स्थल होते हैं जो कि जो है पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि ये जलप्रपात आकर्षित करेगा हमारे पर्यटकों को घूमने के लिए। मैदान, मैदान तो आपको पता है समतल होते हैं जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी मैदानों पे। यहाँ पे आपको कृषि योग्य भूमि आपको ज्यादा मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये होते हैं पठार पर्वतर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। मैदान समतल भूमि की बहुत बड़े भाग होती है। वह सामान्यतः माध्य जो है समुद्री तल से जो है 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, ज्यादा ऊंचे नहीं होते मैदान, ये समतल होते, नीचे ही आपको लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे समुद्र तो यहाँ से सिर्फ 200 मीटर जो है ये ऊपर होंगे आपके मैदानी इलाके। मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान जो है नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। सहायक नदियां आप लोगों को पता है, मेन नदी जा रही है जैसे गंगा जा रही है, सहायक नदियां इसकी यमुना होगी, घग्गर हो गई, घग्गर, सोन, ये सारी नदियां जो है सहायक नदियां होती हैं। तो इनसे जो है हमारे बने होते हैं क्या, मैदान बने होते हैं, सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। जैसे ये पर्वत है तो यहाँ से जो है ऐसे नदियां जा रही है, तो यहाँ से जो है मिट्टी काटती हुई नीचे जाए जा रही है, तो ये हमारा अपर्दन हो रहा है, कटने की प्रक्रिया अपर्दन होती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ, अब यहाँ पे जो कुछ खनिज वगैरह कुछ चीजें होंगी, कुछ अच्छी मिट्टी वगैरह होगी, वो भी तो काट के ले जाएगी, तो वो भी लेके जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर हो गए, बालू हो गया, सिल्ट हो गया, सिलेट जो होता है वो, वे घाटियों से निक्षेपण कर देती है। इन्हीं निक्षेपणों से मैदानों का निर्माण होता है। अब जो है हमारे मैदान इसलिए उपजाऊ होते हैं क्योंकि यहाँ से जैसे नदियां जो है उस वो आपको यहाँ पे अपर्दित करते हुए नीचे जो है चीजें लेते आ रही है, जैसे कि पठार हो, जैसे कि हमारे पत्थर हो गए, अच्छे पत्थर हो गए, बालू हो गए, ये सब उठा के यहाँ से लेके आए और यहाँ पे इकट्ठा कर दी यानी कि निक्षेपण कर दिया। तो यहाँ पे इकट्ठा ऐसे ऐसे पूरे पे मैदान पे कर दिया, तो ये उपजाऊ आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं हमारे मैदान, और समतल भी होते हैं। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसानी से हो सकता है क्योंकि सड़कें वगैरह आसानी से बन जाती है यहाँ पे। हमारे जो मैदानी इलाके होते हैं, अभी भी हम मैदानी इलाकों पे तो आपको सड़कें ज्यादा मिलेगी, पहाड़ी इलाकों पे आपको सड़कें ज्यादा थोड़ी मिलेगी। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। आप लोगों को पता है मैक्सिमम जनसंख्या जो हमारी मैदानी इलाकों में रहती है क्योंकि यहाँ का जीवन जो है सरल होता है हमारे पर्वत वाले जीवन से।
नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, एशिया में कौन से हमारा भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान आप लोगों को देखने को मिलता है। और चीन में जो है यांगसे नदी का मैदान, यांगसे नदी चाइना और हमारा हो गया गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान इंडिया। ये दोनों उदाहरण आप लोगों को याद रखनी है। स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूप और लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। स्थल रूप के विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है, मैंने आपको बताया पर्वत वाले क्षेत्र में जो है जीवन ज्यादा आपको कठिन देखने को मिलेगा। पर्वत से आप ऊपर से नीचे आएंगे पानी भरने के लिए, और आपको पता है ऊपर ज्यादा आपको ठंड भी होती है, यहाँ पे जो है भूस्खलन वगैरह हो जाएगा, तो ये जो है फिर यहाँ पे घर वगैरह बनाए वो सब टूट जाएंगे इनके, फिर दोबारा घर बनाओ, यही सब चलता रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है अब थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हम लोग कर देते हैं, कटाई वगैरह कर देते हैं, तो उससे भी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ का जीवन जो है ज्यादा कठिन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मैदानी इलाकों से। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानी में जो है फसलें उगाना, फसल आराम से उगा सकते हैं, घर आराम से बना सकते हैं, सड़कें आराम से बना सकते हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में ये अधिक आसान होता है। पर्वतों पे आप सड़कें ज्यादा नहीं बना सकते हैं, फिर भूस्खलन वगैरह होने लग जाएगा, इस वजह से घर बनाएंगे कोई फायदा नहीं होता है, पक्के घर आप लोग वहाँ पे नहीं बना सकते हैं। फसलें आपको पता ही है वहाँ पे जो है आपको कृषि योग्य भूमि ही नहीं ज्यादा मिलती है, तो आप फसल वहां से कैसे उगाएंगे। और मैदानी इलाकों में आपको पता है कि जो है हमें फसल हम आराम से कर सकते, फसल जो है हमें ज्यादा वहाँ पे उपजाऊ होंगे, क्योंकि जो है हमारे मैदान जो है आप लोग देखेंगे ऊपर से कटाव होते हुए नीचे आ रहे हैं, हमारे जो अपर्दन होते हुए नीचे चीजें आ रही है, पत्थर वगैरह आ रहे हैं, अच्छे पत्थर हो गए, बलुआ बालू हो गई, सब आ रहे हैं, तो उसके बाद जो हमारी जमीन जो है वो ज्यादा उपजाऊ और होने लग जाती है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे कटाव वगैरह नहीं होता है, यहाँ पे अपर्दन नहीं होता है, और यहाँ पे जो है सड़कें वगैरह आराम से बन सकती है, यहाँ पे व्यापार आराम से हो सकता है, वहीं हमारे पहाड़ी इलाकों में ये चीजें नहीं हो सकती है। इस वजह से हमारा जो है जनसंख्या जो है ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, जनसंख्या ज्यादा हमें जो है जनसंख्या जनसंख्या मैक्सिमम आप लोगों को मैदानी इलाकों में मिलेगी, और कम जो है कम मिलेगी आप लोगों को कहाँ पे, हमारे पहाड़ी इलाकों में। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी जो है वो फट जाता है, तूफान या फिर बाढ़ वगैरह जो है विनाश कर देते हैं। इस आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के हम अपने से आगे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हमें इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत पता चल जाए तो हम जो है इन खतरों को कम कर सकते हैं, हम उस एरिया को छोड़ के कहीं और चला जा सकते हैं, या उससे बचने के लिए हम और चीजें कर सकते हैं। जैसे भूकंप में हम बोलते हैं ना कि हम सर पे बैग वगैरह रख सकते हैं, ये सब चीजें हम कर सकते हैं, हम अगर हम पहले से उस चीज की जानकारी रहेगी, तो यही चीजें यहाँ पे बोली हुई है। आपको ये बताओ मुझे कि ब्रह्मपुत्र गंगा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो कहाँ पे है, और यांगसे नदी जो है उसका मैदान जो है आपका कहाँ पे है, ये मैं ही बताऊंगी। इंडिया में है ये वाला, और ये वाला आपका चाइना। एंडीज पर्वत कहाँ पे है, एंडीज पर्वत आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा, कहाँ पे, साउथ अमेरिका को आपको एंडीज पर्वत देखने को मिलेगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला ये वलित पर्वत है। सबसे पुराना वलित पर्वत है हमारा अरावली पर्वत, याद रहना चाहिए आप लोगों को, सबसे पुराना वलित पर्वत है हमारा अरावली पर्वत। एक बारी और हम एक चीज रिवाइज कर लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे, और यहाँ पे कौन सा जलप्रपात है, कौन सा वाटरफॉल है, यहाँ पे हुंडू जलप्रपात। कर्नाटक में जो है वो कौन सा है, जोग जलप्रपात आप लोगों को कर्नाटक में मिलेगा। अफ्रीका का पठार जो है वो किसके लिए जो है ज्यादा यहाँ पर आप देखेंगे प्रचुर है, प्रचुर मात्रा में कौन कौन से खनिज यहाँ पे है, यहाँ पे आपको सोना ज्यादा मिलेगा और हीरा ज्यादा मिलेगा, हीरा सोना देख लीजिए महंगी चीजें यहीं पे मिल रही है अफ्रीका का पठार में। और छोटा नागपुर का पठार जो है यहाँ पे आपको लोहा कोयला और मैंगनीज देखने को मिलेगा। पठार आप लोगों को पता है मेज की भांति होता है, आपको गार्बन और हॉर्स्ट पता हो गया, नीचे वाला भाग जो है गार्बन हो गया, और हॉर्स्ट वाला जो भाग है वो ऊपर वाला भाग हो गया। वलित पर्वत कौन कौन से हमारे, सबसे पुराना हो गया अरावली, हिमालय भी हमारे वलित पर्वत है, आल्प्स जो यूरोप में है वो भी है, और अपलेशियन और रशिया का जो है यूराल पर्वत, राइन घाटी और वॉस्चेस पर्वत जो है वो भ्रंशोत पर्वत है, और हमारा जो है ज्वालामुखी पर्वत माउंट किलिमंजारो, और जो कि हमारी अफ्रीका में है, और फ्यूजियाना जो कि जापान में है वो है। यूरोप में हमारा आल्प्स पर्वत है, एंडीज पर्वत आपको दक्षिण अमेरिका मिलेगा, यूरोप में आल्प्स पर्वत है, और हिमालय जो है वो हमारा कहाँ पे है, हमारा एशिया में है।
बस इतना ही आपका आज का इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको एक बारी और रिवाइज करवा दी। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपको पूरी वीडियो आप लोगों ने देखी। अब आप लोगों को जो है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 के आपको मिक्स क्वेश्चंस के आपको क्या मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट, ये कौन से नंबर के प्रैक्टिस सेट होंगे, 4, 5 एंड 6। इन्हीं के प्रैक्टिस सेट आपको, ये 3 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलेंगे। इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 4 के, चैप्टर नंबर 5 के एंड चैप्टर नंबर 6 के। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। और अगर आपको 1-2 क्वेश्चन में अगर डाउट भी होते तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको जो है मेरी कंटेंट वीडियो अच्छी लगी हो, आपको आज का जो है लेक्चर समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप लोग प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा हमारा चैनल, ताकि जो है ये और ज़्यादा लोग तक पहुँचे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छी सी वीडियो जो है बना पाऊँ। और साथ ही साथ आपका कोई सजेशन होगा तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आप लोग जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।